आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाज़मी पसंद आएगी क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझ रहे। तो इसी के हवाले से आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो आपको मार्केट को एनालाइज़ करने में आपकी मदद करेगी और उसके साथ ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि कंप्लीटली आपको इस सिस्टम के बारे में इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको सही तरह से इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं, जैसे इसकी स्ट्रेटजी होगी और एक लास्ट के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा। क्योंकि मार्केट को खुद चार्ट को एनालाइज़ करने में काफ़ी मुश्किल आती है, इसलिए कुछ टूल्स, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं, जो आपको मार्केट को एनालाइज़ करने में हेल्प करेंगे। और आपको वो चार्ट में खुद देखने की या गौर-गौर से देखने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आपने लाज़मी मेरी वीडियो जितनी भी हैं ये वाली, ये इसको लाज़मी देखें ताकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शो करूँगा कि आपने कैसे इंडिकेटर या स्ट्रेटजी जो भी है वो यूज़ करनी है। सबसे पहले इसमें इसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो एक लाइन और बॉक्स के साथ मेंशन कर देगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है ऑर्डर ब्लॉक में कि अगर आपके मार्केट आवर फॉट या आवर सोलर के जोन के अंदर जाती है तो वो एक बॉक्स बना देता है कि यहाँ से मार्केट आप सेलिंग जोन, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के अंदर चली गई है, मीन्स कि अब अगर बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर है आपकी, तो वहां से अब हाइट का ये मतलब होता है कि मार्केट की H1 के टाइम फ्रेम से या डे 1 के टाइम फ्रेम से जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया होगा अपने ब्रोकर के अंदर, उसके अंदर वो उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को आपको शो करेगा। ऑर्डर ब्लॉक किसी को कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और स्ट्रेटजी के अंदर या डिफिकल्ट मेथड के अंदर समझाना नहीं आपको चाह रहा। मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं और नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है इसी के अंदर ही समझाऊं। मुझे ना मैं इंग्लिश के ऐसे वर्ड यूज करना चाहता हूं जिसको आपको समझ भी ना आए। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम है। इसमें जैसे भी मार्केट नीचे जाएगी इसमें बॉक्स बनाएगा। अगर ओवरऑल नीचे होगी मतलब है कि बायर जोन के अंदर आ जाएगी तो वो वहां से बायर जोन का बॉक्स बना देगा। मतलब है नीचे मार्केट बहुत चली गई है या ऊपर अप लेवल के चली जाती है, जैसे इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को सपोर्ट कहते हैं और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वो बस ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम का यही है कि ये एक बॉक्स बना देगा और आपको मार्केट का बता देगा यहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकती है, और सॉलिड के अंदर चली गई है या और बॉट के अंदर चली गई है। अब बाहर ज्यादा ऑर्डर, अब ज्यादा ऑर्डर लगने के यहाँ से चांस हैं। जो ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, ये आपको मार्केट को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। ओवरऑल आपने फिर भी इसके ऊपर कंप्लीट रिले नहीं करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बिल्कुल इसके ऊपर रिले करना है और जैसे ही आपने मार्केट देखे जी नीचे वाली जोन में चली गई है, सपोर्ट नीचे को टच कर गई है, तो आपने एकदम से वो ऑर्डर ओपन कर दिया है, ऐसे नहीं होना। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर के नाम से एक मैंने ये पिक्चर शो की है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये आपने देखा होगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें मार्केट सिंपल ये आपको ये शो कर रही है कि मार्केट अगर और हाई लेवल के ऊपर चली गई है तो ये एक बॉक्स या एक लाइन चल रही होती है। इसको वैसे हमारी लैंग्वेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो फॉरेक्स की लैंग्वेज होती है। मैं आपकी हमारी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, मैं अक्सर ये यूज करता हूँ क्योंकि अपने क्लाइंट को अपने जो क्लाइंट है उनको समझाने के लिए। तो डेली ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और वर्जन ये भी आपको इधर शो किया गया है। बहरहाल इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि मार्केट के ऊपर ये आप इसमें ये चीजें और ये जो ऊपर लाइन शो हो रही है इसमें शो हो रहा है कि मार्केट आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के अंदर चली गई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो बायर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, अब सेलर हैं जो बायर तो नीचे से होंगे क्योंकि जब नीचे लास्ट में जाएगी तो वो बाइंग के चांस ज्यादा बनेंगे और ऊपर जाएगी तो सेलिंग के चांस ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ से आप देख लें मार्केट नीचे जा रही है, इसमें मैंने आपको शो कर दिया है। और एक
ये मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग लेवल का नीचे जो शो कर रही है, ये भी कर रही है। तो यहाँ से ऊपर जब इसका मतलब यही है कि ये तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के इंडिकेटर को यूज किया है, ये इसका एक्चुअली स्ट्रेटजी भी यही चीज है, लेकिन इंडिकेटर की मदद से काफी हद तक आपको हेल्प हो जाएगी मार्केट को जल्दी पकड़ने में कि आपने बाय करनी है सेल करनी है। और ये इंडिकेटर आपको शो भी कर देगा बैलिश बुलिश और बैरिश का कंप्लीट आपको बताएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पिक्चर के ऊपर। तो ये देखें बैरिश ऑर्डर ब्लॉक मींस के यही वो जो ऑर्डर ब्लॉक इसमें शो कर रही है, इसमें ये वाला जो शो कर रहा है, इसमें आपने एक रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट। जैसे ही रिट्रेसमेंट के जोन से ये बाहर हुई है तो एकदम से सेलिंग के अंदर चली गई है, मतलब यहाँ से सेल स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसको बैरिश ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है। तो इसमें हम सिंपल इसमें ब्लॉक के ऑर्डर जहाँ पे ये ब्लॉक अपीयर होगा, जैसे ये ब्लॉक अपीयर होगा तो इसके अंदर जैसे मार्केट बाहर निकलेगी मतलब और उसको बाहर से वहां से स्ट्रॉन्ग उसका बाइंग जोन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मैं इधर था बैरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बैरिश ऑर्डर ब्लॉक का एक सिस्टम है जिसमें हम मार्केट उसमें यही बताया जा रहा है कि मार्केट जैसे बॉक्स को निकलेगी बाहर तो वहां से सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। और आपने चीजें ये भी देखनी है, पहले हमने बैरिश का पढ़ा है, आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम का हम पढ़ लेते हैं। बुलिश ऑर्डर में भी यही चीजें हैं। इसमें हमने ये जो रिट्रेसमेंट का बॉक्स है, ये जो इंडिकेटर के ऊपर भी शो कर रहा है, पहले मैंने आपको दिखाया है कि ये चीजें जैसे ही बॉक्स के ऊपर बाय निकलेंगी तो वहां से इसका बाइंग जोन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के अंदर है तो आपने ऑर्डर ओपन नहीं करना। बाज दफा ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ जाती है एकदम से, तो आपने इस चीज को भी ध्यान रखना है, एकदम से आपने ऑर्डर ओपन नहीं करना। कम से कम आप 2 कैंडल यहाँ से आपने इसका लाजमी वेट करना है। 2 कैंडल के बाद ही आपने इस मार्केट को बाय या सेल जो भी आपका है उसको करना है। इसमें आप देखें मार्केट जैसे ही उसने ब्रेक किया ये लेवल और मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय के ऊपर चली गई है इसमें। और हमने आप नेक्स्ट के ऊपर आते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन रेंजिंग मार्केट। रेंज मार्केट में ये होता है कि मार्केट हिलती नहीं है, वहां से कैंडल अप जाती है और वहां से डाउन चली जाती है। तो हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि जैसे ये रेंज मार्केट के बायर और ये बॉक्स है जो ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम का है, तो ये जैसे बाहर निकला है तो मार्केट ऊपर चली गई है। इसको हम मजीद बड़ा करके भी हम देख सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए, ये सारी कैंडल है और ये समझाने के लिए पिक्चरें हैं आपको कि आपने इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है। और नीचे ओबीटी टाइप बुलिश जोन हाई और लो लेवल का भी, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी कहते हैं, इसका हाई लेवल और लो लेवल भी यूज कर सकते हैं इसमें। और ये देखें एक मार्केट, और इस कैंडल के ऊपर आपने गौर करनी है। ये कैंडल जैसे ही इसने ऑर्डर जोन को टच किया है, लेकिन ये मार्केट यहाँ से नहीं गई, वहां से ऊपर ही रही है। कोई कैंडल जो है जो नीचे क्लोज नहीं हुई इस बॉक्स के अंदर भी, मीन के रेंज मार्केट के अंदर ये अभी तक नहीं आया। तो अभी तक नहीं आया तो जैसे वो मार्केट ऊपर ही चली गई है, तो ये बुलिश ऑर्डर का बाइंग जोन के अंदर जैसे इसने टच किया है तो मार्केट अगेन से ऊपर एक लेके चली गई है। तो हम इसको भी एक सिंपल है, इसको आपने समझना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया बैरिश जोन के अंदर। इसमें यहां से मार्केट जैसे ही ऊपर हाई लेवल रेजिस्टेंस लेवल को टच की है तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। मींस के ये जो लेवल होता है इसका, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका, तो बैरिश का। तो जैसे मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है, फिर ऊपर जाने की ये कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे इसने ये भी कैंडल क्रॉस की है, ये मींस के अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती तो फिर इसका बाई जोन स्टार्ट हो जाना था फिर से। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से टच करके नीचे आ रही है, बार बार आ रही है, देखें एक दफा, 2 दफा, 3 दफा
और 4 दफ़ा मार्केट ने इसको टच करके गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट का, कि यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा बॉक्स को बार-बार, ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम को। तो आगे हम ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम और इसमें हम एक और चले जाते हैं। ये जो अब मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ, ये एक इंडिकेटर की है। ये मैं इंडिकेटर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन आपने इस इंडिकेटर को भी यूज नहीं करना एकदम से अपने रियल अकाउंट के अंदर। आपने हमेशा इसको डेमो के अंदर यूज करना है, क्योंकि कोई इंडिकेटर भी ऐसा नहीं है जो आपको एकदम से प्रॉफिट दे सके। तो आपने इसको समझना है लाजमी। ये बाइंग जोन है और सेलिंग, ये तो क्लियर मेंशन किया हुआ है। अब अगर आप कहें कि बैलेंस इन द मार्केट, अगर मार्केट को ऐसे समझने में या चार्ट को एनालाइज करने में काफ़ी मुश्किल आती है, तो उसकी हेल्प के लिए इंडिकेटर बनाए गए हैं कि जैसे कोई पैटर्न बनता है तो इंडिकेटर आपको ये बॉक्स अपीयर कर देता है कि बाय जोन है या सेल जोन है, तो लाजमी वो शेयर कर देता है। जैसे ये सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से बायर बैठे हुए हैं। ये मार्केट की एक रेंज होती है जिसमें वो बॉक्स को ऊपर वाले टच करे या नीचे टच करे, तो एक बायर जोन, सेलर जोन, बेसिकली ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी जो है ये यही चीज़ शो करती है कि आपने कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, ट्रेडिंग करनी है इस ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम को लेके। अभी मैं एक और इंडिकेटर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यही इंडिकेटर जो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और ये आपने रियल अकाउंट के ऊपर यूज़ नहीं करना एकदम से। फिर मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ लोग एकदम से अपने रियल अकाउंट के ऊपर यूज़ करते हैं और उसमें उनको लॉस भी होता है। तो चलें अब मैं आपको चार्ट की मदद से इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। अभी ये मेरे पास एक चार्ट है, अभी ये मेरे पास एक इंडिकेटर है जो ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम का है। ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर। एक मैंने लगाया है अभी यूरो यूएसडी, और टाइम फ्रेम मैंने कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये भी है। और ये अभी मैंने M30 के अंदर सेलेक्ट किया है। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ इसको करना चाहते हैं तो M15 और M5 और M15 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसमें हम ये चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ से देख लें आप, बाय जोन का नीचे शो हो रहा है, तो आपने बाय जोन की तरफ चला गया, और ये सेलिंग जोन आ गया, तो ये सेलिंग जोन के अंदर इसने बॉक्स बना दिया है। तो यही चीज़ें मैं आपको पिक्चर में भी, यही पिक्चर की मदद से यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि आपने ये इंडिकेटर ये हेल्प आउट करता है कि आपको मैनुअली नहीं देखना पड़ता कि आपने ये ऊपर से सपोर्ट देखी है या ये आपने रेजिस्टेंस देखी है। ये इंडिकेटर जो होते हैं इसीलिए होते हैं कि आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प कर देते हैं कि आपने कैसे करना है। अभी तो ये M15 के अंदर हूँ मैं, और H1 के अंदर भी देख लें आप, इसकी ओवरऑल इसके पीछे से परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। जैसे इसने यहाँ से डाउन का बनाया है, तो इसने उस हवाले से इसकी बाइंग जोन को, ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम को इसने बता दिया है कि यहाँ से ये बाय स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ से सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर देख लें। यहाँ से इसका मतलब है बाय और इसका मतलब होता है सेलिंग। मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये आपको समझा रहा हूँ। और इसमें अगर आप इंडिकेटर, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, किसी भी चार्ट के ऊपर आप ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक इंडिकेटर को भी इस आपको लगा के भी दिखाता हूँ। यहाँ से आप जोन को बड़ा कर लें, यहाँ से आपने कैंडल सेलेक्ट करनी है। तो कैंडल सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा नेविगेटर में। यहाँ से आपने जो इंडिकेटर है उसको आपने इसके साथ सिंपल अटैच करना है, ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम। ये आ गया इंडिकेटर इसका, और ये सिंपल मैंने अटैच कर दिया। जैसे मैंने अटैच किया, ये अलर्ट एरो भी देगा और ये आपको बता देगा। इसको आप छोटा भी जूम इन आउट भी कर सकते हैं। अगर तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप पहले MT4 को समझें कि आपने इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये इसमें कोई साइंस या लॉजिक नहीं है जो आपको चीज़ ये ना समझ आ सके। ये जैसे ऑर्डर अपीयर होगा
ये आपको कंप्लीट अलर्ट भी देगा बाय सेलिंग जोन का। तो मैं इस अब ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी लाज़मी पसंद आई होगी। अगर आपको लाज़मी पसंद है तो नीचे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, और अगर आपको ये इंडिकेटर भी चाहिए तो लाज़मी मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और मैं नीचे ईमेल दे दूँगा। ईमेल के ऊपर आपने मुझे सब्सक्राइब करके आपने मुझे ईमेल करनी है। ईमेल के ज़रिए मैं आपको ये ऑर्डर ट्रांसफ़र करूँगा। उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट्स, लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा।